व्हाट्सअप आप लेके रोल स्कोर पॉइंट। तो सुबह ही कुछ घंटे पहले रेसलमैनिया 38 नाइट 1 ख़त्म हुई और अभी कुछ घंटे बाद ही सबसे बुरी खबर आई डब्ल्यू के मेगा स्टार के बारे में। तो चलिए तो अपने हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज चैंपियन ऑफ द चैंपियन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर यूनिवर्सल चैंपियन जो कहना है वो खेलो। रोमन रेंज अभी बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन उनके बारे में बुरी खबर है। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर इस मैच के दौरान अपने हेड ऑफ द टेबल हो चुके हैं बुरी तरह से इंजर्ड। उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, यानी कि थोड़ी मसल नीचे सरक गई उनकी शोल्डर की। जब रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को बैरिकेड के थ्रू एक स्पीयर कनेक्ट करते हैं, दमदार स्पीयर कनेक्ट करते हैं, जबकि वहाँ पर रोमन रेंज और रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों जाकर टकरा गए थे उस बैरिकेड में। तभी रोमन रेंज का शोल्डर शायद आधा इंजर्ड हुआ था और नेक्स्ट जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को एक और बार किमोरा लॉक में अपने डालते हैं, तब रोमन रेंज का चेहरा देखा होगा कितना तड़फा, कितना चिल्ला रहे थे वो अपने वहाँ से हम उस एक्सप्रेशन से समझ गए थे रोमन रेंज शायद इंजर्ड हो गए उसी टाइम। और उसी टाइम जब पॉल हेमन ने जब रोप आगे सका तब रोमन रेंज ने बोला था कि रोमन रेंज ने पॉल हेमन चला माई शोल्डर इज हैपन, माई शोल्डर इज समथिंग हैपर। और ये पिक्चर आप देखी होगी किस तरह से रोमन रेंज का शोल्डर थोड़ा सा, उनकी मसल थोड़े नीचे डाउन हो गई होगी। ये पिक्चर आप देख ही रहे होंगे। पिक्चर के मुताबिक रोमन रेंज का शोल्डर ट्यून हो चुका है, क्योंकि अगर गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पर लिख रहा है शोल्डर ट्यून का मतलब थोड़ी जो शोल्डर की मसल है वो थोड़ा नीचे से रखना, तभी इसी को बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेट या फिर शोल्डर ट्यून भी बोलते हैं इसको। अपने हेड ऑफ टेबल हो चुके हैं इंजर्ड। जब रैंप पर या दोनों चैंपियनशिप हवा में करने का टाइम आया, तभी रोमन रेंज एक हाथ से प्रॉपर चैंपियनशिप नहीं ऊपर कर पा रहे थे, वो शायद लेफ्ट हैंड उनका इंजर्ड हो चुका है। जब ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लॉक और स्पीयर कनेक्ट किया था रोमन रेंज ने, तभी उनका शोल्डर पूरी तरह से इंजर्ड हो गया है। रोमन रेंज लगता नहीं रोमन रेंज अब शायद कोई किसी 1 या फिर 2 महीने तक किसी मैच में कम्पीट ना करे, लेकिन रोमन रेंज स्मैकडाउन पे जरूर आएंगे, क्योंकि रोमन रेंज के बिना स्मैकडाउन एकदम फीका फीका होता है। और इसी रीज़न के कारण रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर ये मैच पूरी तरह एकदम फ्लैट, एकदम प्लेन सरफेस की तरह निकल गया। नहीं तो इस मैच में बड़े बड़े धमाके होने वाले थे। नहीं तो जैसे ही ब्रॉक लेसनर को पता चला कि रोमन रेंज का शोल्डर इंजर्ड है, वो भी अपने आप समझ गए कि उन्हें मैच हारने की कोशिश करनी होगी। इसलिए रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को इशारा दिया, उनका शोल्डर इंजर्ड है। पॉल हेमन ने भी ब्रॉक लेसनर को इशारा दिया, ब्रॉक लेसनर समझ गए। सीधा सीधा ये मैच क्लीन वे में या फिर फ्लैट वे में ये मैच खत्म हो गया। रोमन रेंज ने सीधा सीधा सिंगल ले दिया ब्रॉक को, मेरा शोल्डर इंजर्ड है ऐसा करके ब्रॉक लेसनर ने इशारा दिया। और ब्रॉक लेसनर ने भी ये समझ के सीधा सीधा वही मैसेज कैरी फॉरवर्ड करके सीधा अपने ऊपर ले लिया और वो मैच ब्रॉक लेसनर ने हार दिया, फिर रोमन रेंज ने उनको हरा दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरी खबर लगी रोमन रेंज के लिए। आज सुबह तो डबल चैंपियन बन गए और अभी कुछ घंटों बाद ही उनके लिए सैड न्यूज़ आई। शोल्डर इंजरी के कारण सेम इशू बॉबी लैशली के साथ भी होता। बीच मैच हो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच में होता, बॉबी लैशली बीच मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो पूरा 1 महीना तक बॉबी लैशली ने कम्पीट नहीं किए थे। लेकिन वो बार बार रॉ के एपिसोड में आ रहे थे। लेकिन रॉयल रंबल में क्या पंगा हुआ आप सबको पता है। क्या बैक क्लैश में वो चीज़ रिपीट होगी। बैकलैश के लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया जा रहा है, ड्रू मैकिंटायर, इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होने की पूरी संभावना मुझे लग रही है। तो रोमन रेंज का क्या नेक्स्ट प्लान होगा, क्योंकि वो तो होगी टेम्पररी इंजर्ड हो चुके हैं। अगर कोई अपडेट आता है डब्ल्यू से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और नए वीडियो में, और ऑल द बेस्ट रोमन, जल्दी से ठीक हो जाओ, बस इतना ही।